नमस्कार, बिग न्यूज बिग शो देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। बिग न्यूज बिग शो में सबसे पहले बात पीएम नरेंद्र मोदी के राजस्थान दौरे की करेंगे। बीकानेर के नाल एयरबेस पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी आतंकवाद पर जमकर बरसे और आतंकियों को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान को खरी खोटी भी खूब सुनाई। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर भारत में कोई आतंकी हमला होता है तो पाकिस्तान इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। इतना ही नहीं, पीएम नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है कि भारत परमाणु हमले की गीदड़ भभकियों से डरने वाला नहीं है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि पहलगाम में जिसने सिंदूर मिटाया, हमारी सेना ने उसे मिट्टी में निस्तनाबूद कर दिया। बीकानेर में पीएम नरेंद्र मोदी की दहाड़ सुनकर पाकिस्तान और उसके आतंकियों के होश फाख्ता हो गए होंगे। बीकानेर से पीएम नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को और क्या संदेश दिया, इस बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। इसके बाद हमारी दूसरी खबर हरियाणा के कुरुक्षेत्र से रहने वाली है, जहां लाडवा में सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सेना की वीरता को खूब सराहा और भारत को सुरक्षित हाथों में भी बताया। हमारी तीसरी खबर पहलगाम हमले को लेकर रहने वाली है, जिसे देश कभी नहीं भूल पाएगा। एक महीने पहले आज ही के दिन आतंकियों ने 26 निर्दोषों की जान ले ली थी। इसके बाद भारतीय सेना की कार्रवाई को दुनिया ने देखा। पहलगाम हमले के एक महीना आज पूरा हो चुका है। आज हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे पहलगाम की घटना के बाद सेना और सरकार की इच्छा शक्ति ने कैसे पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया था। हमारी चौथी खबर ज्योति मल्होत्रा को लेकर रहेगी, जिसे हिसार पुलिस ने 17 मई को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया। कोर्ट ने ज्योति की पुलिस रिमांड को 4 दिन के लिए और बढ़ा दिया है। लेकिन सवाल यह कि ज्योति से पुलिस को अब तक क्या सुराग हाथ लगे हैं, और इसके जवाब तथ्यों के साथ हम आपको आगे अपनी विशेष रिपोर्ट में देंगे। हमारी पांचवी खबर अमेरिका के वॉशिंगटन से है, जहां इजरायली दूतावास में कार्यरत 2 कर्मचारियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना पर इजराइल ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और अमेरिका से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी। बिग न्यूज में अब एक एक करके इन तमाम खबरों को आपके सामने रखेंगे और देंगे पूरी जानकारियां। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद राजस्थान के बीकानेर पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान को जमकर खरी खोटी सुनाई। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर भारत में कोई आतंकी हमला होता है तो पाकिस्तान अंजाम भुगतने को तैयार रहे। हमने अपनी सेना को खुली छूट दे रखी है। इस बात का जिक्र भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। आतंक के खिलाफ दहाड़ते हुए पीएम मोदी ने यह भी कहा कि जिसने सिंदूर मिटाया, हमने उसे मिट्टी में मिला दिया। पीएम मोदी की दहाड़, कांप रही शहबाज सरकार। और तीनों सेनाओं ने मिलकर ऐसा चक्रव्यूह रचा कि पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। 22 तारीख का बदला 22 मिनट में पाक दहला। 22 तारीख के हमले के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। दुनिया ने देखा सिंदूर के बारूद बनने का नतीजा। दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने भी देख लिया कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। जिसने सिंदूर मिटाया उसे मिट्टी में मिलाया। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा।
मैं देश नहीं झुकने दूंगा। आज मैं राजस्थान की धरती से देशवासियों से बड़ी नम्रता के साथ कहना चाहता हूं, मैं देश के कोने कोने में जो तिरंगा यात्राओं का हुजूम चल रहा है, मैं देशवासियों से कहता हूं, जो सिंदूर मिटाने निकले थे, जो सिंदूर मिटाने निकले थे, उन्हें मिट्टी में मिलाया है। जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे, जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे, आज कतरे कतरे का हिसाब चुकाया है। ऑपरेशन सिंदूर भारत के न्याय का स्वरूप। शोध प्रतिशोध का खेल नहीं, ये न्याय का नया स्वरूप है। ये न्याय का नया स्वरूप है। ये ऑपरेशन सिंदूर है। पहले घर में घुसकर वार मारा, अब सीने पर प्रहार। पहले घर में घुसकर किया था वार, पहले घर में घुसकर किया था वार, अब सीधा सीने पर किया प्रहार है। भारत माता की, भारत माता की। राजस्थान के बीकानेर पहुंचे पीएम की जुबान से आतंक के खिलाफ शोले बरसे। पीएम मोदी ने एक बार फिर से दुनिया को बताया कि अब भारत ने आतंक के खिलाफ अपनी नीयत और नीति दोनों बदल ली है। अब आतंकी और उसके आका भारत की नजर में एक होगा। आतंकवाद से निपटने के 3 सूत्र तय कर दिए हैं। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। समय हमारी सेनाएं तय करेगी, तरीका भी हमारी सेनाएं तय करेगी और शर्तें भी हमारी होगी। दूसरा, एटम बम की गीदड़ बप्तियों से भारत डरने वाला नहीं है। और तीसरा, हम आतंक के आकाओं और आतंकी सरपरस्त सरकार को अलग अलग नहीं देंगे, उन्हें अलग अलग नहीं देखेंगे, उन्हें एक ही मानेंगे। पाकिस्तान का ये स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर वाला खेल अब नहीं चलेगा। बीकानेर किनाल एयरबेस से हुंकार भरते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पाकिस्तान ये भूल जाता है कि मोदी का दिमाग ठंडा जरूर रहता है,
लेकिन लहू गर्म होता है। अब भारत ने दो टूक साफ कर दिया है। हर आतंकी हमले की पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और ये कीमत पाकिस्तान की सेना चुकाएगी, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चुकाएगी। आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान को पीएम मोदी ने सीधी चेतावनी दी। पीएम मोदी ने कहा कि अब पाकिस्तान को भारत में आतंकी हमले की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। पाकिस्तान भारत से कभी सीधी लड़ाई जीत ही नहीं सकता। जब भी सीधी लड़ाई होती है तो बार बार पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ती है। इसलिए पाकिस्तान ने आतंकवाद को भारत के खिलाफ लड़ाई का हथियार बनाया है। आजादी के बाद पिछले कई दशकों से यही चला आ रहा था। पाकिस्तान आतंक फैलाता था, निर्दोष लोगों की हत्याएं करता था, भारत में डर का माहौल बनाता था, लेकिन पाकिस्तान एक बात भूल गया। अब मां भारती का सेवक मोदी यहां सीना तान कर खड़ा है। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। और अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। इस दौरान पीएम मोदी ने दुनिया को संदेश दिया कि अब पाकिस्तान से ट्रेड और टॉक पर कोई बात नहीं होगी, और अगर बात होगी तो सिर्फ पीओके के मुद्दे पर होगी। पाकिस्तान के साथ न ट्रेड होगा न टॉक। अगर बात होगी तो सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की, पीओके की। और अगर पाकिस्तान ने आतंकियों को एक्सपोर्ट करना जारी रखा तो उसको पाई पाई के लिए मोहताज होना होगा। पहलगाम में आतंकवादी हमले के पूरे 1 महीने होने के बाद पीएम का पाकिस्तान सीमा से लगे बीकानेर दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बीकानेर पहुंचे पीएम मोदी सबसे पहले देशनोक मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने करणी माता मंदिर में दर्शन किए। इसके बाद देश को 103 रेलवे स्टेशन की सौगात दी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और अब खबर हरियाणा के कुरुक्षेत्र से। सेना के सम्मान में लाडवा में तिरंगा यात्रा निकाली गई। मुख्यमंत्री नायब सैनी इसमें बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश के वीर सैनिकों ने आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का काम किया। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश सुरक्षित हाथों में है। इस बात का जिक्र करते हुए भी पीएम नरेंद्र मोदी इस दौरान नजर आए। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इस दौरान सेना के शौर्य को नमन किया जा रहा है और सेना की बहादुरी के बारे में बताया जा रहा है।
कुरुक्षेत्र के लाडवा में तिरंगा यात्रा निकाली गई। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इसमें बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस दौरान सीएम सैनी ने कहा कि भारतीय सेना पर हर किसी को गर्व है। यह यात्रा उन सूरवीरों के सम्मान की यात्रा है जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत की अस्मिता, भारत की रक्षा और भारत की प्रतिष्ठा को एक नई ऊंचाई देने का काम वह हमारे जांबाज सैनिकों ने किया है। ये ऑपरेशन सिंदूर अपने आप में एक गाथा है। यह सिर्फ एक सैन्य अभियान नहीं था, यह भारतीय सैनिकों के अदम्य साहस का प्रतीक था। यह मां भारती के माथे पर चढ़े सिंदूर को सुरक्षित रखने का ये संकल्प था। मैं हरियाणा की इस वीर भूमि को नमन करता हूं, जहां से लाखों जवान भारत माता की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। यह तिरंगा यात्रा उन वीरों को यह संदेश देने के लिए है कि पूरा देश उनके साथ खड़ा है। आज की यह तिरंगा यात्रा उन सभी सैनिकों के साहस और को नमन करता है जिन्होंने इस ऑपरेशन को, सिंदूर ऑपरेशन को सफल किया है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। तिरंगा यात्रा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश सुरक्षित है। ऑपरेशन सिंदूर नए भारत की पहचान है। मुझे खुशी है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे देश के बहादुर सैनिकों ने जिस साहस, निष्ठा और अनुशासन के साथ ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यह संदेश पूरी दुनिया ने सुना है कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। यह नए भारत का ये आत्मविश्वास है, यह विकसित भारत की एक पहचान है। हमने इतिहास में कई नए सैन्य अभियानों को देखा है, परंतु ऑपरेशन सिंदूर जैसा ये मानवीयता, तकनीकी दक्षता और तेज रणनीति से अद्भुत समन्वय की ये मिसाल आज तक कहीं नहीं मिलती है। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आतंकवादियों के अड्डों को उनकी सरजमी के ऊपर जा करके नेस्त नाबूद करने का काम हमारे जांबाज सैनिकों ने किया है। पाकिस्तान को यह स्पष्ट संदेश दिया गया है कि भारत की संप्रभुता पर हमला करने का अंजाम ये बहुत बुरा होता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान के हमले का भी करारा जवाब दिया था। महज 3 दिनों में पाकिस्तान की सेना घुटने पर आ गई। सीएम सैनी ने कहा कि भारतीय सैनिकों के इस बहादुरी को पूरी दुनिया ने देखा। हमारी बहादुर सेना ने पाकिस्तान की सरजमी पर जा करके और उनके आतंकवादी अड्डों को चुन चुन करके उनको मट्टी में मिलाने का काम हमारे जांबाज सैनिकों ने किया है। और मात्र 3 घंटे में जो पाकिस्तान के 11 एयरबेस थे उनको नेस्त नाबूद करने का काम यह हमारे जांबाज सैनिकों ने किया है। यह युद्ध नहीं था, यह नए भारत का प्रतिशोध था। हमारी सेनाओं ने सिर्फ मिसाइलें नहीं छोड़ी, उन्हें यह संदेश भी दिया है, जो संदेश हमारे सैनिकों ने दिया वह अमेरिका और चाइना तक उसकी गूंज गई है। मुझे ये बताते हुए कि जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर ये सीज फायर की बात हुई तो भारत ने फिर संयम और शांति का मिसाल पेश की है। वह केवल एक सैन्य निर्णय नहीं बल्कि मानवीयता की और उठाया गया एक
महत्वपूर्ण कदम है। यह हमारे देश की परिपक्वता, विवेकशीलता और आत्मबल का ये प्रमाण है। यह दिखाता है कि भारत युद्ध का पक्षधर नहीं है, लेकिन जब तक शांति को कमजोरी समझा जाएगा तो भारत चुप नहीं रहेगा। सीएम सैनी ने कहा कि भारतीय सेना को मजबूत किया जा रहा है, जिससे दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है। पीएम मोदी देश को आत्मगौरव से भर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। और अब बात हिसार से गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की, जिस पर भारत से गद्दारी और पाकिस्तान के साथ यारी निभाने के आरोप लगे हैं और अब तक इसे लेकर कई तरह की बातें भी सामने आ रही है। इस बीच कोर्ट ने ज्योति की पुलिस रिमांड को 4 दिन और बढ़ा दिया। इधर हिसार पुलिस ने एक प्रेस नोट भी जारी किया, जिसमें ज्योति को लेकर कुछ अहम जानकारियां साझा की गई और साथ ही यह भी कहा गया कि इन बातों के अलावा और बातों को ज्यादा हवा ना दी जाए। देखें जरा। हिसार से गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को लेकर तमाम तरह की बातें हो रही है। ज्योति पर आरोप है कि उसने पाकिस्तान के आईएसआई एजेंट के साथ मिलकर भारत के साथ गद्दारी की है। ज्योति मल्होत्रा पर सवालों की सुई इसलिए भी घूम रही है क्योंकि पाकिस्तान में ज्योति को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता था। ज्योति के हर वीडियो में पाकिस्तान प्रेम कूट कूट कर भरा होता था और इतना ही नहीं, ज्योति को पाकिस्तान एम्बेसी से स्पेशल निमंत्रण भी आता था। अब सवाल उठता है कि एक साधारण यूट्यूबर पर पाकिस्तान की इतनी मेहरबानी क्यों ज्योति को आईएसआई एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था? क्या ज्योति को पता था कि वो आईएसआई के जाल में फंस चुकी है या फिर ज्योति अनजाने में आईएसआई का मोहरा बन बैठी? तो इन तमाम सवालों के जवाब अभी हिसार पुलिस तलाश रही है। इस बीच कोर्ट ने ज्योति मल्होत्रा की पुलिस रिमांड 4 दिन और बढ़ा दी है। 16 मई को गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा पहले 5 दिन की पुलिस रिमांड पर थी। यूट्यूबर को लेकर के चाहे कोई सोशल मीडिया के ऊपर है जो भारत के विरुद्ध असामाजिक तत्व जिन्होंने कहीं ना कहीं कोई जानकारियां वो पाकिस्तान के साथ शेयर की है, उसकी पूरी जांच चल रही है और हमने कहा भी है कि इसको डीपली देखा जाए कि भारत के अंदर रह करके भारत के विरुद्ध प्रचार करना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उसकी जांच करके जो भी पुलिस कार्रवाई बनती है हमने कहा है कि वो आप। इधर ज्योति मल्होत्रा को लेकर हिसार पुलिस ने माना है कि ज्योति पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के संपर्क में थी, जिसके साथ कुछ सूचनाओं का भी आदान प्रदान हुआ था, लेकिन किसी सैन्य रक्षा या रणनीतिक जानकारी को लेकर अभी कोई तथ्य नहीं है। ज्योति के फोन लैपटॉप की फोरेंसिक जांच रिपोर्ट अभी नहीं मिली है। व्हाट्सएप चैट के बारे में कोई टिप्पणी अभी नहीं की जा सकती। ज्योति मल्होत्रा के 4 बैंक खातों की जांच की जा रही है। ज्योति पाकिस्तान इंटेलिजेंस के संपर्क में थी, लेकिन आतंकवादी संगठन या गतिविधियों में शामिल होने का कोई तथ्य सामने नहीं आया है। पाकिस्तान इंटेलिजेंस अधिकारी के साथ शादी या धर्म परिवर्तन के बारे में भी कोई फैक्ट नहीं है। कुल मिलाकर ज्योति संदिग्ध गतिविधि अभी रहस्य बनी हुई है और पुलिस इस मामले की गहनता से पड़ताल कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। अब खबर अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी से है, जहां इजरायली दूतावास के 2 कर्मचारियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह घटना बुधवार रात करीब 9 बजे की है। बताया जा रहा है कि अपराधी फ्री फिलिस्तीन का नारा लगा रहे थे। हालांकि घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यह रिपोर्ट जरा देखें। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी गोलियों की आवाज से गूंज उठी। भारत के समय के अनुसार सुबह करीब 6 बजे इजरायली दूतावास में कार्यरत 2 कर्मचारियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जानकारी के अनुसार आरोपी गोली मारते समय फ्री फिलिस्तीन का नारा लगा रहा था। मृतकों में एक पुरुष और एक महिला शामिल हैं। घटना के वक्त दोनों कर्मचारी कैपिटल यहूदी म्यूजियम से बाहर निकल रहे थे। इजरायली दूतावास के प्रवक्ता ने कहा है कि दोनों युवक युवती जल्द ही शादी करने वाले थे। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी पहचान एलियास रोड्रिगेज के रूप में हुई है। 30 साल का यह आरोपी शिकागो का रहने वाला है। घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया।
वहीं संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के राजदूत डैनी डैनन ने इस हमले को यहूदी विरोधी आतंकवाद बताया और इसे पूरे यहूदी समुदाय पर हमला बताया है। इजराइल ने अमेरिका से दोषियों पर सख्त एक्शन लेने की अपील भी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। तो बिग न्यूज बिग शो में अभी के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ और दिखाएंगे आपको उस मुद्दे की तमाम बातें। अभी के लिए इजाजत दें, नमस्कार।